हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मंडे का दिन था, हम लोग अपने ट्रिप से वापस आ गए थे और अब हम जा रहे थे अपने घर के लिए। ये चले गए थे अपने घर के लिए। सोमवार भी था साथ ही और थी राखी। हम लोगों का फास्ट था तो हम लोगों ने घर आकर नहा धोकर रेडी हुए और हम लोगों ने किया फलहार। साबूदाने की खिचड़ी ही बनाई थी सिर्फ, और फिर दिन भर सब लोगों ने रेस्ट किया। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय 7:30 बजे के समथिंग का समय हो रहा था, क्योंकि राखी बांधना थी। राखी का दिन था तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर भगवान जी को राखी बांधी जाती है, तो इसके पहले मैंने थाली तैयार की। मुहूर्त में ही सब काम किया जाता है, तो बस सबसे पहले रेडी हुई, बच्चों को रेडी किया, फिर भगवान जी को राखी वगैरह बांधी और फिर पूजन वूजन किया, दिया बत्ती वगैरह की। और फिर उसके बाद ना हमारे यहाँ पर मेरे मायके में मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके पास में कोई भी वाहन है या 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या साइकिल है, जो भी है आपके पास, उसका पूजन होता है और हाथ ही साथ ना उसको भी राखी बांधी जाती है। तो बस मैंने फटाफट से पहले उसकी स्कूटी की पूजा वगैरह की और शाम तो ऑलरेडी हो गई थी। हम लोग का मुहूर्त खत्म हो जाता है, इस वजह से जल्दी जल्दी फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी, थकान हो रही थी सबको, तो एकदम ऐसा उठे ही नहीं। फिर फटाफट से फिर घर का जो मेन डोर होता है वहाँ पर भी ऐसे साथिया वगैरह बनाया जाता है, वहाँ पर भी ऐसे पूजन किया जाता है, वहाँ पर राखी बांधी जाती है। यूजुअली ये सब घर की बहन बेटियाँ ही करती है। बुआ होते हैं अगर मेरे, मुझसे बड़े हैं वो, तो वो ये सब करते हैं अगर वो आते तो, बट वो आए ही नहीं थे तो सिर्फ ये सब जब मैंने किया। और जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं मेन मेन उसके पे और लॉकर की सबकी पूजा की जाती है और राखी बांधी जाती है। सो उसके बाद हम लोगों ने राखी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने की छोटू को राखी बांधी, मतलब पहले उसको तिलक विलक किया, नारियल वगैरह, और उसको मिठाई जो भी हमने उससे बोला था जो पसंद हो। बट हम लोग फिर पेठे ले आए थे वहीं से। छोटू को राखी बांधने के बाद मैंने छोटू को राखी बांधी, आरती वगैरह की। फिर उसके बाद सभ्या ने भी छोटू को राखी बांध दी थी। हाथ ही लगे क्योंकि फिर वो उठ जाता, फिर उसको बिठाते फिर से, इस चक्कर में सभ्या और मैंने हाथ ही साथ ना दोनों ने उसको राखी बांधी। उसको एकदम से तिलक लगाते नहीं बन रहा था मामा को, तो फिर उसको छोटू ने सिखाया कि इस तरह से तिलक लगाओ। फिर उसके बाद उसने हम लोगों के पैर वैर छुए, आशीर्वाद लिया। फिर आई कान्हा महाराज की बारी, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। ऐसा होता है जब कभी ऐसे कुछ भी करना होता है ना, तब वो रोता है। बाकी वो ऐसे ऐसे आराम से तिलक लगवा लेता है, मोली बंधवा लेता है, बट आज उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, बहुत ज़्यादा रोया। रो रो कर उसने राखी बंधवाई थी बड़ी मुश्किल से। फिर आई मम्मी पापा की बारी। बुआ नहीं थे तो फिर मैंने ही मम्मी पापा को भी राखी बांधी। इस तरह से राखी का त्यौहार सूना सूना नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हम लोग फर्स्ट मुहूर्त में राखी बांध लेते हैं, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट शाम के समय 3:30 पौने 4 के करीब समय हो रहा था। हम लोग निकल रहे थे अपने घर के लिए। मेरी ट्रेन थी 5:30 बजे की, तो बिल्कुल जाने का मन ही नहीं होता, अंदर से रोना सा आता है एकदम से यार। मायके से जब भी आओ, 1 दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए। फिर हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था और हमें पास टाइम नहीं था। और हुआ क्या कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी इस समय, हम लोग लेट हो गए थे। हमने इतनी भागते हुए ट्रेन पकड़ी थी ना, अगर हम 2 मिनट और लेट हो जाते तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। और छोटू ने अपनी गाड़ी में चाबी लगी छोड़ दी, फिर उसे वापस जाना पड़ा। इस तरह से ना हम लोग हो गए थे लेट बहुत ज़्यादा। फिर बच्चों ने पिज़्ज़ा वीज़ा खाया, हम लोगों ने भी पिज़्ज़ा, मैंने भी पिज़्ज़ा खाया क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। और उसके बाद फिर आ गया था घाट का एरिया। काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा था। जब इसके पहले जब हम गए थे ना, तब ट्रेन का जो ट्रैक था वो नीचे था, और इस समय जब जाते हैं उस समय घाट का जो ट्रैक है वो ऊपर था, तो उसका व्यू कुछ और ही होता है। बहुत अच्छा सा व्यू हो रहा था बाहर, वो एंजॉय करते हुए हम गए। और ना फिर नर्मदा जी आई होशंगाबाद के करीब, तो वहाँ पर पानी का जो लेवल था उसका बढ़ चुका था, क्योंकि 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा सी बारिश हुई थी वहाँ पर। और फिर इटारसी के बाद से तो पूरे टाइम हमें बारिश मिली। फिर हम पहुँच गए थे अपने घर, तो यहाँ पर भी लाइट चली गई थी क्योंकि बहुत तेज़ सी बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, थकान हो रही थी, खाना वाना खाकर हम लोगों ने रेस्ट किया। और फिर अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट 2 दिन के बाद, मतलब फिर हम लोगों ने मनाई राखी यहाँ पर भी। तो सभ्या ने बांधी सभी भाइयों को अपने राखी, क्योंकि अभी हमारे घर में हाल फिलहाल सभ्या ही एक अकेली बहन है। तो पहले उसने अपने बुआ के बेटे को राखी बांधी, फिर अपने चाचा के बेटे को राखी बांधी, और साथ ही उसके बाद ना अपने जो छोटी वाली बुआ नंद है मेरी, उनका बेटा है, उसको भी राखी बांधी, उनको भी राखी बांधी। क्योंकि हमारा उस दिन का राखी का त्यौहार यहाँ पर भी इस बार ना इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे तो अच्छा नहीं लगता। बड़े दीदी आए नहीं थे और उनका बड़ा बेटा भी नहीं आया था, तो तब तक दीदी ने, छोटे वाले दीदी ने मुझे भी राखी वाखी बांधी। इनको तो उस दिन ही राखी बांधी थी, भाई भाभी दोनों को राखी बांधी जाती है। तो बस दीदी ने मुझे राखी बांधी, और इतनी ही देर में फिर दीदी का जो बेटा है बड़ा वाला, बड़ी दीदी का,
वो भी आ गया था, तो सब ने उसको भी राखी वाखी बांधी। फिर बस ये सब हुआ इतनी देर में। फिर बड़े दीदी आ गए थे, तो उन्होंने भी हमें राखी बांधी, सभ्या को, काना को और मुझे। तो बस इस तरह से हम लोगों ने इस बार राखी मनाई, राखी को एंजॉय किया। ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया। जो मज़ा सबके साथ आता है ना, वो ऐसे अकेले अकेले नहीं आता, बट फिर भी ठीक था। त्यौहार जिस तरह से मनाया जाता है वो हो गया। कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वहाँ का फ़ोटो है, वहाँ से आ रही थी तो मम्मी पापा के साथ बच्चों का फ़ोटो है। यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तो इस बार जो दिल से बोला जाता है ना त्यौहार, वैसी वाली कुछ खुशी वाइब्स आई नहीं। फिर भी ठीक है, मना लिया हम लोगों ने त्यौहार। फ़ोटोज़ कुछ मेमोरीज़ के साथ रहती है। तो चलिए राखी का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।